हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अपने तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए आपके मैथमेटिक्स का दूसरा प्रश्नावली लेकर आए हुए हैं, एक्सरसाइज 1.2। और आपका चैप्टर अभी रियल नंबर चल रहा है, वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर आप लोग को बहुत ही अच्छा तरीका से बताया गया है। पहला प्रश्नावली 1.1 जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरीका से समझा दिया गया है। सबसे पहले आप सभी दोस्तों बताइए कि 1.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, एक्सरसाइज 1.1 में कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर अभी दिक्कत है तो अभी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं कौन सा नंबर में कौन सा क्वेश्चन गलत है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आपसे बना है। समझ में आ गया है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 कौन सा एक्सरसाइज 1.1 में दिक्कत भी नहीं ना है। अगर दिक्कत है तो अभी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोग को तुरंत रिप्लाई मिलेगा। जल्दी आप लोग कमेंट में बताइए, 1 मिनट के अंदर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा और आप लोग को क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं बना है। जल्दी बताइए, नहीं दिक्कत है तो आइए आज का क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 जिसमें अभाज्य संख्या से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 1.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का सवाल आता है। प्रश्नावली जो है प्रश्नावली 1.2 से 3 नंबर का सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। समझे तो आपको इग्नोर नहीं करना है, क्लास को शुरू से अंत तक देखना है। आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और हर एक वर्ष आता है, समझे। तो आइए प्रश्नावली 1.1 शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसे कहता है गुणनखंड के रूप में लिखना है और गुणनखंड विधि से इसे गुणनफल के रूप में लिखना है। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, ये 5 क्वेश्चन जो देख रहे हैं इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है 2 नंबर में। समझ में आ गया। और ऑब्जेक्टिव में भी ये सब क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आप सभी दोस्तों बताइए कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। अभाज्य गुणनखंड संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या क्या है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। अभाज्य संख्या क्या है, सबसे पहले आप सभी दोस्तों बताइए कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या क्या है, जल्दी बताइए। नहीं जानते हैं तो आइए बताते हैं। अभाज्य संख्या क्या है, वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाज्य हो। क्या होगा, वैसी संख्या जो 1 से और अपने आप से कटे उसे क्या कहेंगे हम, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कौन सा हो जाएगा बताइए, जैसे 2 हो गया। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। समझ में आया, इसीलिए अभाज्य संख्या हो जाएगा। और आप लोग को पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो कि आपके सम, यहाँ पे देखिए सम जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, 2 है। उसमें भी क्या है, ये 2 सम संख्या है। अगर पूछेगा सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ये जो है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया गया है कौन सा है। समझे, ये अनंत आते रहेगा। समझ में आया। तो ये सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अभी तक इसका खोज नहीं हुआ है कौन सा है। समझ में आ गया। तो आप लोग को घबराना नहीं है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है और ये पूछा जाता है। समझे। तो एग्जाम्पल देख लीजिए अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 9 का 9
क्योंकि 1 से 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, इसीलिए वो 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा। 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 15 क्यों ना हुआ? क्योंकि 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से कटेगा और 15 से कटेगा, इसीलिए वो नहीं हुआ। ऐसे ऐसे करके ये आते रहेगा। समझ में आ गया? जो 1 से कटे और अपने आप से कटे वो अभाज्य संख्या होता है। समझ में आ गया? तो आप लोग को ये समझ में आया? आ गया ना? आइए क्वेश्चन पे आप जाते हैं। ये सब बेसिक नॉलेज है, ये सब जानना जरूरी है दोस्तों, समझे ना? ये सब जब तक आप लोग नहीं जानिएगा तब तक आप सब क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझे? तो बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी होता है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं था, ये बेसिक नॉलेज था, आप लोग जान गए हैं। अब आइए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक नंबर क्वेश्चन है 140। यहाँ पे पहले क्या लिखना है? सोल्यूशन। सोल्यूशन यहाँ पे लिखना है। सोल्यूशन का हिंदी क्या होता है? हल। क्या होता है? हल। एक नंबर क्वेश्चन है 140 है, इसको ऐसे कर लेना है। कितना से लगेगा? ये 2 बार में लगेगा, कितना हो जाएगा? 70, फिर 2 से लगेगा 35, फिर 2 से लगेगा। 2 से कैसे लगेगा? कुछ भी बोल जाते हैं यहाँ पे। किससे लगेगा? 5 से लगेगा। 5 से लगेगा, कितना हो जाएगा? 7वां। अब लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है बराबर, देखिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ऐसे लिख लेना है। अब क्या करना है? इसमें 2 का जोड़ा है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, यही आपका आंसर हो गया। सिर्फ इतना करना है आपको। आंसर समझ में आ गया? इसी प्रकार से इसको भी बनाना है। आइए देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। लाइट का प्रॉब्लम नहीं ना? दिख रहा है ना? दिख रहा होगा। आइए 2 नंबर कितना है? 156। यहाँ पे लिखिए 156 है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन के हिंदी क्या होता है? हल होता है। तो 156 यहाँ लिखना है, ऐसे करना है। समझ में आ गया? कितना से लगेगा? 2 से लगेगा, 78 हुआ, फिर 2 से लगेगा, कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। अब 2 से लगेगा? नहीं लगेगा। तो 3 से लगेगा, 13। अब क्या करना है? क्या करना है? इसको लिखना है यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13, यही आंसर आपका निकल गया। समझे ना? समझ में आ रहा है? अगर आप सभी दोस्तों को समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए। समझ में आ रहा है ना? अगर आप सभी दोस्तों को क्लास समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी क्लास लेकर आऊँगा तो सबसे पहले आप तक वो क्लास पहुँचे और आसान तरीका से उस क्लास को आप कर पाएँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है 38 25। सॉल्यूशन लिखना है। 38 से 25 है। यहाँ पे 38 से 25 लिखना है, ऐसे करना है। किससे लगेगा ये? बताइए। 2 से लगेगा? नहीं लगेगा। 3 से लगेगा? नहीं लगेगा। 4 से लगेगा? नहीं लगेगा। 5 से लगेगा? नहीं लगेगा। किससे लगेगा ये? कमेंट में बताइए। 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा। 3 यहाँ पर लगा के देख लीजिए। 3 से लगाइए तो 38 और 25 में 3 कट गया, 8 3 दूना 6 2 2 3 7 21 1 5 3 5 15, हाँ 1275। 3 से लगाए तो कितना हुआ? 1275। अब फिर लगेगा 3 से? क्या लग जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे लगाइए 1275 भागा 3। 3 चौका 12 कटा, 7 3 दूना 6
1 5 3 5 15 425। 3 से लगा तो कितना हुआ 425। कितना हुआ 425। अब लगेगा 3 से? अब नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 3 से जब काटेंगे तो 425 कट भी नहीं करेगा, 5 से लग जाएगा। लगाइए 425 5 से, 5 8 40, 2 5, 5 1 25, 85। 5 से लगाएंगे तो कितना होगा 85। फिर रहेगा 5 से, लग जाएगा। 17 5 85 नहीं होता है, 5 से लग जाएगा ना। 5 से 17, इसको मिटाइए। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? कहीं दिक्कत होता है तो मैं बार बार बोलता हूँ, कमेंट में आप लोग बताइए। समझ में आ रहा है? ये 17 निकल गया। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे बराबर लिखेंगे, सबको लिखना है। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, ये लिख लिए। अब इसमें जोड़ा लग रहा है ना, 3 का जोड़ा लग रहा है, तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर गुना 17, ये आपका आंसर निकल गया। समझ में आ रहा है? ये आपका आंसर निकल गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5005 है। कितना है? 5005। नीचे सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिख के, ये लिखना जरूरी है, सॉल्यूशन या हल। समझ में आ रहा है ना? तब आपकी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। ये जरूरी ना है कि अच्छा नंबर इससे ये लिखने से नहीं आएगा, लेकिन ये है कि अगर आप सॉल्यूशन लिख देते हैं या हल लिख देते हैं तो सामने वाला जो टीचर होंगे कॉपी जांच करने के लिए, वो आपका कॉपी देख के इम्प्रेस हो जाएगा। उसको समझ में आएगा कि ये स्टूडेंट थोड़ा अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, इसीलिए ये नियम के अनुसार क्वेश्चन को बनाया है। समझ में आ गया? तो ये सब लिखना जरूरी है। यहाँ पे लिखना है 5005। 2 से लगेगा? लग जाएगा। 2 से लगेगा ना? 2 से कैसे लगेगा? कुछ हो बोल जाते हैं 5 से लगेगा। 5 से लगेगा तो कितना हो जाएगा? 1001। 1001 कितना? 1001। अब लगेगा किससे बताइए? लगेगा? लग जाएगा। 1001 को आप किससे लगाएंगे? 5 से नहीं लगेगा, 7 से लगा के देखिए तो। 1001 में 7 एकम 7, 3 0, 7 चौका 28, 2 1 7 23, 1 से 43, 7 से लग गया 143 में। अब किससे लगेगा? 7 से लगेगा? नहीं लगेगा। 11 से लगाइए। ऐसे यहाँ कर लीजिए। 11 11 की 11, 3 कट गया, 33 11 33 कट गया। 11 से लगा तो कितना हुआ? 13। अब यहाँ पे लिखना है। कट गया ना सब? अब नहीं कटेगा? नहीं कटेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबको लिखना है। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसमें जोड़ा किसी का लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आप लोग बताइए समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट तो कीजिए, कमेंट में पूछिए सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर है 74 29। ये भी बहुत काटने में दिक्कत होगा आप लोग को, लेकिन दिक्कत नहीं होने देना है। यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हिंदी क्या होता है? हल। 7429 ऐसे करना है। किससे लगेगा? 2 से लगेगा? नहीं लगेगा। 3 से लगेगा? नहीं लगेगा। 4 से भी नहीं लगेगा। 5 से भी नहीं लगेगा। 10 से नहीं लगेगा। किससे लगेगा? कमेंट में बताइए। 17 से लगाइए, कट सकता है 17 से। यहाँ पे लगाइए तो 74 29 भागा 17, 17 चौका 68, 6 हुआ, 2 उतरा, 17 तिया 51, 1 हुआ, 1 हुआ 19, 17 8 37 से 17 17 में 119 होता है? बताइए।
70 70 क्या होता है 19 से 7 बार में 119 कटा 437, किसे लगाएंगे 17 से लगाएंगे तो 437 आया। अब इस 437 को काटिए, कट जाएगा ना, 17 से तो नहीं लगेगा, 19 से लगाइए, 19 से लगाएंगे तो 19 दूना 38, 5 हुआ, ये कट गया 60, 19 दिया 57, 23 हुआ। 19 से लगाएंगे तो 23 हुआ। अब ये नहीं ना कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, लिख देंगे नीचे में अभाज्य गुणनखंड जैसे लिखा जाता है। ये नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23, यही आपका फाइनली आंसर निकल के आ गया। समझ में आया आप लोग को? कहीं दिक्कत है तो आप लोग जल्दी से जल्दी पूछ लीजिए, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत है। अगर नहीं है तो कमेंट में कीजिए कि समझ में आ गया सर, समझ में आया। तो अभी आप लोग को क्या बताए हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, ये भी आप लोग को बता दिया गया है। और आप लोग को ये भी बता दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, उसका खोज नहीं किया गया है, सबसे बड़ी संख्या का, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का खोज अभी तक नहीं किया गया है। समझ में आ गया? अभाज्य संख्या क्या है, वे संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। और आपके सामने एक नंबर का क्वेश्चन 5 था, पांचों क्वेश्चन आप लोग को सोल्व कर दिया गया है। 144 जैसे है, एक बार समझ लीजिए। एक नंबर का सवाल है 144 अभाज्य संख्या आपको निकालना है 144 का, 144 नहीं 140 का। तो यहाँ पे आपको जैसे लघुत्तम निकालते हैं उसी टाइप से इसको निकालना है, लेकिन लघुत्तम ऐसे करते हैं तो ऐसे आपको नहीं, सीधा लकीर खींचना है। समझ में आया? अभाज्य गुणनखंड विधि निकालने के लिए इसमें जो है 140 जैसे हैं, 140 को काटेंगे, 2 से लगेगा 70 हुआ, फिर 2 से लगेगा 35 हुआ, 5 से लगेगा 7 हुआ। इसको अब एक साइड में लिख लेना है बराबर देखिए, और इसमें जो जोड़ा लगेगा उसको स्क्वायर के रूप में लिख देना है, और जो बचेगा उस शेष को लिख देना है, और वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया? तो अभी आप लोग का 1 नंबर का सवाल सोल्व हो चुका है। अब आइए नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो अभी नहीं लिखेंगे आप लोग, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप लोग नोट करके लिख लीजिए, ये सब क्वेश्चन लिख लीजिए, और जैसे सोल्व किए हम ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में सोल्व करना है। तो ये आप लोग को समझ में आया है। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्या कहता है, इसको हम अभी मिटाने जा रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए। लिख लिए होंगे आप लोग, नहीं लिखे हैं तो 1 मिनट का समय आप लोग लिखिए, लिखिए जल्दी। लिख लिया है ना? आइए मिटाते हैं। देखिए दोस्तों, डिजिटल बोर्ड नहीं है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग को दिक्कत थोड़ा सहना पड़ेगा, क्योंकि जो यह दिक्कत से रहता है पढ़ता है वही आगे जाके कुछ करता है। समझ में आ गया? तो आप लोग को थोड़ा दिक्कत से ही पढ़ना है, लेकिन अच्छा से पढ़ना है। डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन आजकल क्या हो गया, मॉडर्न आ गया है। आप सभी दोस्तों में से बहुत सारे दोस्तों होंगे कि वो जो है व्हाइट बोर्ड छोड़ करके वो डिजिटल बोर्ड वाले टीचर के पास जाएंगे, क्योंकि वो सोचता होगा कि नहीं वो तो मॉडर्न वाले हैं, अच्छा पढ़ाते होंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। पहले बोर्ड नहीं हुआ करता था तो फिर भी स्टूडेंट या फर्स्ट डिवीज़न 400 450 टॉपर सब बनता था। तो ये सब बहाना नहीं करना चाहिए आप लोग को, सीधा अपने फोकस करना चाहिए अपने पढ़ाई के तौर पे। समझ में आ गया? दो नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग तब तक क्या कहता है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, आप लोग के पास बुक होगा, आप लोग पढ़ लीजिए, वैसे हम बता देते हैं। क्वेश्चन सोल्व करेंगे डायरेक्ट। देखिए 2 नंबर क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्या का गुणनफल HCF गुना LCM होता है।
मौसा गुना लौसा होता है या नहीं। इसमें आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड से बाद में बनाना है। पहले इसमें HCF जो निकालेंगे वो यूक्लिड विभाजन से निकालेंगे। आइए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन। 26 और 91 है, कितना है 26 और 91। समझ में आइए इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहले लिखना है। इसमें जो है देखना है, पहले HCF निकाल लेंगे हम यूक्लिड विभाजन से। कौन सा विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से HCF निकालना है, यूक्लिड विभाजन से, विभाजन से समझे। इसमें बड़ा कौन सा है, 91 है, तो 91 की साइड लाएंगे। 26 कितना बार में लगेगा, 3 बार में लग जाएगा, 3 बार में लग जाएगा। तो 26 तीन कितना होता है, 3 के 18, 3 9 6 1 7 78, 78 होता है ना, समझे। 26 तीन कितना होता है 78, 91 है तो शेष कितना बचेगा, कितना बचेगा बताइए, 13 बच जाएगा। कितना बचेगा, +13। अब इस 26 को इसे लाएंगे ना, आप लोग को बताया गया है पहले। अब 13 से इसको भाग देंगे, शेष से इसमें भगा देंगे तो 2 बार में लगेगा। 13 गुना 2 + 0, क्योंकि कट जाएगा तो शेष 0 आएगा, और 0 आ गया तो आंसर आ गया। समझ में आया, 0 आया तो आंसर आ गया। तो इसमें आपको क्या देखना है, HCF। HCF इसमें क्या हो जाएगा 13, पहला ही होता है ना बराबर के साइड में, तो HCF 13 हो गया। समझ में आ गया। अब इसमें LCM बोलेगा निकालने के लिए, तब क्या होगा, तो LCM और HCF गुना LCM बोल रहा है निकालने के लिए ना, तो इसका LCM जब हम निकालेंगे क्या करेंगे, LCM इसमें देखना है, ये जो है 13 जो आया है ये 2 बार आया है ना, इसमें भी है इसमें भी है आया, लेकिन आपको अभी नहीं करना है। समझ में आ गया। LCM हम अभाज्य गुणनखंड विधि से बताएंगे इसी में। ये आंसर नहीं आया, ये 13 जो है आपका HCF, यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन क्या कहता है HCF गुना LCM है या नहीं करना है। तो अब ये तो यूक्लिड विभाजन हो गया। अब क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड बताएंगे। अगेन लिखना है, यहाँ पे लिखना है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से। 26 और 91 है तो 26 2 गुना 13 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 2 गुना 13 होगा ना। 2 गुना 13 कैसे होगा, क्योंकि इसका जब हम यह खंडन करेंगे तो 2 गुना 13 आएगा। अब 91 है, 7 गुना 13 हो जाएगा, फिर से तो 91 होता है। अब इसमें देखना है कॉमन कौन आता है, 13 आ रहा है कॉमन, तो HCF क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और LCM क्या हो जाएगा, ये इसमें से एक 13 को बाहर निकालना है, 2 गुना 7 पहले लिखना है, और एक 13 को बाहर निकालना है। अब गुना कर देना है, ये LCM निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 91, 91 दूना 182, 91 दूना 182 ना होता है, 2 9 दूना 18, कुछ भी बोल जाते हैं, 182, तो LCM 182 निकल गया। ये दोनों आपका आंसर हो गया, LCM 182, HCF 13। ये आपका 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है। समझ में आया कैसे बनाए, नहीं समझे एक बार और समझ लीजिए। देखिए इसमें कहता है HCF और LCM निकालने के लिए, और अभाज्य गुणनखंड विधि और यूक्लिड विभाजन दोनों कहता है, और इसमें जांच करने के लिए कहता है कि HCF गुना LCM है या नहीं। पहले यूक्लिड विभाजन उसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन यूक्लिड विभाजन से निकालेंगे तब ही पता चलेगा कि ये दोनों HCF गुना LCM है या नहीं। देखिए 13 इससे भी निकला, इस विधि से भी, और 13 इस विधि से भी निकला, HCF है यहाँ नहीं यहाँ पे। अगर यहाँ पर भी आप यह निकालते हैं LCM तो सेम ही निकलेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आया ना। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप लोग। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है, 2 नंबर, 2 नंबर का 2 नंबर।
कहता है 5 से 10 और 92। ये लोग 2 नंबर जो है, 2 नंबर है 5 से 10, अरे यार 5 से 10 और कितना है 92 बनाइए। और 3 नंबर क्वेश्चन है 3 से 36 और 54, 3 से 36 और 54, ये 2 क्वेश्चन है, इसी विधि से बनाना है। बनाइए जल्दी। दोनों क्वेश्चन दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे पहला 2 नंबर क्वेश्चन है 5 से 10 और 92 और 3 नंबर है 3 से 36 और 54। बनाइए जल्दी। आप लोग एक बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है, इसी तरीका से बनाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता देते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखिए आप लोग, इसको बना के आना है HW, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, कमेंट में बताइएगा बना कि नहीं बना। इसके बाद समझ में आया? 3 नंबर बनाइए, हम बता देते हैं 3 नंबर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात करने के लिए कहा था। अभाज्य गुणनखंड विधि से 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12, 15 और 21, इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से नॉर्मली आप लोग ऐसे करिए, क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। यहाँ पे 12 है, ऐसे करना है, क्या करना है, ऐसे, तो 2 से लगेगा 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 3 हो जाएगा। समझ में आया? फिर ये 15 है, बताइए 12, 15, 21 है ना, तो क्या करेंगे, फिर इस 15 क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 15 को, कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 हो गया। 21 है यहाँ पे, 21 को 3 गुना 7 हो जाएगा ना। अब इस सब को यहाँ पे लिखना है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 7, ऐसे इस सब को लिख लेना है। समझ में आ रहा है? अब इसमें देखिए जोड़ा लगाइए, कितना है, 2 2 बार आया है, 3 3 बार आया है, 5 2 बार आया है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 3 गुना 5 गुना 7, ऐसे ही आपको बनाना है। यही आपका आंसर हो। क्या कह रहा था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के HCF और LCM, अरे यार HCF और LCM बोल रहा था ना, ये गलत हो गया। क्या हुआ, ये गलत हो गया, इसे नहीं बनाना है। HCF और LCM बोल रहा था, सॉरी। अरे यार कोई बात नहीं, तुरंत बन जाएगा। 12 है तो 12 को यहाँ पे लिख लेना है, कितना से लगेगा, 2 से 6, 2 से 3, कितना हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 15 को, बताइए, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको शॉर्ट में जाना है तो क्या करना है, 12 है, 12 पे यहाँ पे लिखना है 2 गुना, कैसे हो जाए, कितना हो जाएगा, इसको काटिए, 2 गुना 2, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कर लीजिए ना, अभी नहीं बताए, 2 से 6 हुआ, 2 से 3 हुआ, 2 गुना 3 हुआ, ऐसे लिख लेना है। अब 15 को यहाँ पे 3 गुना 5 हुआ, 21 को 3 गुना 7 हुआ। समझ में आया? अब इसमें क्या बताए थे अभी तुरंत, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये सब में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर 3, HCF क्या हो जाएगा, कॉमन जो भी आएगा वो HCF हो जाता है। अब इस सब को छोड़ करके इस जितना है इस सब को लिखना है, क्या करना है, इस सब को लिखना है LCM में। LCM में 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब इसमें तीनों में से, तीनों में 3 कॉमन आया है तो एक 3 लिख देंगे। समझ में आया? अब इस सब को गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 पंचा 20, 20 तिया 60, 60 गुना 7, 7 छः के 42, 420, 420 LCM निकल गया, लॉस अब 903, यही आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आपको अभाज्य गुणनखंड से बनाना है HCF और LCM। समझ में आया?
तो और इसका 2 नंबर है, 2 नंबर है 17, 23 और 17, 23 और 29, और 3 नंबर है 336 और 336, अरे यार 336 नहीं है, 8, 9, 25 है, 8, 9, 25, 8, 9 और 25, ये दोनों आपको बना के आना है, ये बनाना है। अब 4 नंबर क्वेश्चन हम बता देते हैं, ये नॉर्मली है इसीलिए हम छोड़ देते हैं, समझ में आया ना दोस्तों। एक क्वेश्चन बता दिए हैं तो 2 नंबर आपको ऑटोमेटिक बनेगा, समझ में आया। तो इसी तरीका से ये भी बनेगा, तो जो जिसमें दिक्कत होना चाहिए वो क्वेश्चन हम आप लोग को बता देते हैं। अगर नहीं बनेगा ये सब तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगला क्लास में हम बता देंगे, समझ में आया। अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आइए ये सब समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा आप लोग लिख लीजिए, लिख लिए हैं। आइए आप लोग को सिर्फ सेशन में शुरू से अंत तक जुड़े रहना है दोस्तों, समझे ना। जहाँ दिक्कत हो रहा है वहाँ पूछिए, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं हर एक क्लास में बोलते हैं कि जहाँ दिक्कत होता है वहाँ आप लोग बोलिए, बोलने में कुछ जाता नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं बोलिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है वो नहीं निकल पाएगा। तो क्यों नहीं अभी हम पूछ लें, आपके बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना हो, पूछना चाहिए, पूछने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, समझ में आया दोस्तों। आइए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है HCF, 4 नंबर कहता है HCF 306, 657, 657 बराबर 9 दिया गया है, दिया गया है। LCM 306, 657 ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। कहता है इसमें LCM ज्ञात करने के लिए, क्या कहता है ज्ञात करने के लिए, LCM ज्ञात करें। HCF 9 दिया गया इतना है तो LCM ज्ञात कीजिए। तो LCM बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पहले आप लोग लिखिए। LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। LCM बराबर क्या होता है, दोनों संख्या गुणनफल बटे HCF। जब HCF पूछेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों संख्या गुणनफल बटे LCM, लिख लीजिए। HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे क्या हो जाएगा, दोनों संख्या गुणनफल बटे LCM। ये ट्रिक आप लोग जान लीजिए दोस्तों, जब भी LCM पूछेगा तो दोनों संख्या गुणनफल सिर्फ याद रखना है, बटे में LCM दे देना है। जब HCF पूछेगा तो बटे में LCM दे देना है, जब LCM पूछेगा तो बटे में HCF लिखना है। ऊपर में पहले क्या होगा, दोनों संख्या गुणनफल बटे में HCF। जब LCM का फॉर्मूला पूछेगा तो दोनों संख्या गुणनफल बटे HCF लिख देना है, और HCF जब पूछेगा तो दोनों संख्या गुणनफल बटे LCM लिख देना है। तो हमको अभी क्या निकालना है, LCM, ये वाला निकालना है, तो इस फॉर्मूला पे बैठा देना है। आइए सॉल्यूशन यहाँ पर लिखना है, क्या कहता है LCM ना, तो LCM बराबर लिखना है, LCM बराबर दोनों संख्याओं का, संख्या नहीं लिखना है, संख्याओं लिखना है, समझ में आया। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि गुणनफल बटे
HCF। तो दोनों संख्या गुणनफल कितना है? 306 गुना 657, 657 बटे LCM कितना दिया गया है? बटे में HCF 9 दिया गया है, तो बटे में 9 देंगे। काटिए, 3 4 34, 34 बार में कट गया ये, जांच कर लीजिए। जांच करने के लिए क्या करेंगे? 34 से डायरेक्ट गुणे कर लीजिए। 34 गुना 9, 9 चौके 36 का 6, हाथ में 3, 9 तिया 27, 3 30, 3 से 6 हुआ, कट गया 34 बार में। अब 657 गुना 34 करना है। क्या करना है? 657 गुना 34, 7 चौका 28 का 8, 2 5 चौके 20, 2 22, 2 6 चौक 24, 2 26, 7 तिया 21 के 1, 2 5 तिया 15, 2 17, 1 17 का 18, 1 19, 8 3 13, 9 दी 11, 1 12, 1 1 2, 22,338। इसका कितना निकल गया? 22,338। ये आपका फाइनली आंसर निकल गया। यहाँ पे आपको लिखना है हेयर। ये आपके रफ कार्य के लिए, समझ में आया ना? इसको हम मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग समझ लीजिएगा। ये यहाँ से सोल्व किए हैं, इधर रफ है, यहाँ पे रफ कार्य है, समझ में आया? ये रफ है। तो यहाँ पे हेयर देख के आपको लिखना है LCM बराबर 22,338। ये आपका फाइनली आंसर निकल गया। समझ में आया? समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, ये दिया गया है सवाल, LCM 306 657 बराबर 9, ये HCF है दिया गया है। LCM इतना ज्ञात करना है, समझ में आया? तो LCM का फॉर्मूला हम लोग जान चुके हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF होता है, और HCF बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे LCM। और LCM निकालने के लिए हम पहले फॉर्मूला पे बैठाएंगे। LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। इतना दिया गया है, दो संख्या 306 गुना 657 आपका दिया गया है यहाँ पे, और बटे में HCF यानी कि 9 दिया गया है। तो इससे काट कूट करके हमको 22,338 फाइनली आंसर निकल गया, आ गया। समझ में आया? आप लोग इसको नोट कीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से फ़ायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि स्क्रीनशॉट अगर आप लोग ले लेते हैं तो आप लोग देख नहीं पाते हैं, वो मोबाइल में ही रह जाता है। तो आपको तुरंत लिख लेना है, नोट करना है, समझना है। तो समझ में आ गया? अभी आप लोग को हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर तक बता दिए कि, और इसमें जो है 5 6 7 आप लोग को बना लेना है। नहीं बनेगा हम बना देंगे 5 6 7, अगला क्लास में बताएंगे हम। आप लोग को होमवर्क जो दिया गया वो बना करिएगा, लेकिन हम 5 6 7 अगला क्लास में बता देंगे। समझ में आ गया?